अभी जो रिजल्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से अगर बात करें तो दिल्ली से प्रदेश की राजधानी में ज्यादा स्थिति खराब है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों का बुरा हाल है। देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में हमारे यूपी के 7 शहर हैं। मुरादाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 457, लखनऊ का 447, कानपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 441, गाजियाबाद में 433, ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 421। और 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके शहर की आबो हवा बताने के लिए जुड़े हैं। संजय सिंह चौहान प्रदेश की राजधानी की स्थिति बताएंगे, हमारे साथ आवेश उस्मानी जुड़े हैं जो देश की राजधानी की स्थिति बताएंगे, और लोकेश राय हमारे साथ जुड़े हैं जो एनसीआर की स्थिति बताएंगे। लोकेश, शुरुआत में आप ही से करूंगा, क्योंकि टॉप 10 शहरों की बात की जाए तो 7 शहर अपने उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें एक आपका भी जिला है। देखिए बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से हालात बने हैं पिछले अगर बात की जाए 2 हफ्तों से, तो ये लगातार ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये खराब हुआ है। इसको लेकर के सरकारें हालांकि सख्ती की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन पिछली साल की तरह सख्ती दिखाई नहीं दे रही। ना इस बार कोई कंस्ट्रक्शन के वर्क बंद किए गए हैं, नहीं कोई जो, हालांकि ग्रैप लागू है लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम बंद नहीं किए गए। हाईवेज के काम वैसे ही चल रहे हैं। और आपको पता भी होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 तारीख को इस पूरे मामले के ऊपर लगातार जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और उन्होंने कहा भी है कि सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो लोग तय करें कि आखिर इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि इतनी सीवियर कंडीशन के अंदर 400 से ऊपर एक्यूआई में अगर विदेशों के अंदर अगर ये एक्यूआई होता है तो यहाँ पर इमरजेंसी कॉल ऑफ कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। हर साल की तरह ना ही सड़कों के ऊपर पानी का छिड़काव हो रहा है, ना ही ये अहम पॉइंट आपने बताया है को दबाने के लिए। लोकेश, आपने अहम बात बताई है। आवेश उस्मानी, पिछली बार से भी ज्यादा नॉन सीरियस दिख रही है सरकार, जिला प्रशासन। जी बिल्कुल, साफ तौर पे बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस है सरकार, और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो अब शुरू हो चुका है। क्योंकि केजरीवाल ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये कहा था कि प्रदूषण के लिए जो है वो पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से पराली जलाई जा रही है वो जिम्मेदार हैं, और अगर पराली को लेके कुछ ठोस कदम उठाया गया होता तो दिल्ली में प्रदूषण इतना नहीं होता। तो उसके ऊपर पंजाब कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका जवाब आया, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली अपने प्रदूषण के लिए खुद जिम्मेदार है। अगर पराली जलाने से प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, तो पंजाब में भी इतना ही प्रदूषण होना चाहिए। लेकिन पंजाब के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो ज़्यादातर शहरों में 100 से 200 के बीच में, जबकि दिल्ली में इसके कई गुना ज़्यादा जो है 800। अगर आज की बात की जाए तो अलीपुर जो है वो, यानी आवेश ये है, अपनी टोपी दूसरे को पहना दीजिए। संजय सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को गिरफ्तार करने, एफआईआर दर्ज करने और पेड़ पर पानी का छिड़काव करने के अलावा क्या किया प्रदूषण से रोकथाम में, ये बताइए आप। ये कोई आज की समस्या नहीं है, कई सालों की समस्या है। बिल्कुल, मैं बताऊं राहुल आपको कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर टोपी पहनाने का प्रयास सरकारें कर रही थी, उसको लेकर के यूपी गवर्नमेंट ने कल बहुत ही गंभीरता से ये मैसेज दिया है कि किसानों को जागरूक किया जाए, उन पर मुकदमे या उन्हें परेशान न किया जाए। उसके साथ ही तमाम जो कंपनीज हैं उनको नोटिस भेजा जा रहा है, जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और उनको लेकर के नोटिस भेजा जा रहा है कि आप लोग जो है पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास कीजिए, बढ़ाने का गिरफ्तार पहले करेंगे, बाद में जागरूक। बहुत शुक्रिया संजय, बहुत शुक्रिया आवेश, और लोकेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अंबेडकर